हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्लास एवरेज की करना स्टार्ट करते हैं। तो जो टॉपिक मैं आपको करवा रहा हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे सारे के सारे, और कहीं भी डाउट लगता है आपको तो आप मेरे को कमेंट कर दिया करें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों। ये शायद मैंने करवा दिया था, लेकिन फिर भी चलो मैं आपको करवा देता हूँ। तीन प्राकृत संख्याओं में पहली और दूसरी संख्या का एवरेज 40 है, दूसरी और तीसरी का एवरेज 50, तीसरी और पहली का एवरेज 51 है। देखो दोस्तों, तीन संख्याएं ए, बी, सी तीनों का दे दिया। इसने बोला पहली दो का एवरेज, इसका मतलब ए प्लस बी बाई 2 का एवरेज कितना। देखो, दो संख्याओं का योग बटे संख्या है ना, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, एवरेज कितना दे रखा है 40। यहां से आपका ए प्लस बी आएगा दोस्तों कितना 80। इसी प्रकार दूसरी और तीसरी संख्या, मान लो ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, पहली दूसरी दूसरी तीसरी का एवरेज निकालो कितना है। इसने दे रखा है दोस्तों 50, तो टोटल कितना आएगा। आप बोलोगे सर बी प्लस सी इक्वल टू आ जाएगा 100। इसी प्रकार तीसरी और पहली का एवरेज कितना है 51। अब इसका एवरेज निकालो, इसका टोटल निकालो कितना आएगा 102, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, समझ गए। अब देखो, जब आप इनको जोड़ोगे तो देखो एक दो बार ए, दो बार बी, दो बार सी बन गया। इसका मतलब 2a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं क्या, कॉमन ले लिया मैंने दो। इन सभी को ऐड करो, ये आ गया 2, ये 8 और ये आ गया 2। अब देखो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना आ गया 282 अपॉन 2, ये 2 नीचे आ गया तो 141 आ गया। ठीक है ना। अब देखो आपको निकालना है तीनों संख्याओं का एवरेज। तो ये तो तीनों संख्याओं का योग है, एवरेज के लिए इसमें 3 का डिवाइड करो, तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन कितना 3, तो इसका योग कितना है, इसको भी 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 चौके 12 और 3 साते 21, तो 47 क्या आ गया आपका एवरेज आ गया। ठीक है ना। अब ये सारा मैंने आपको समझा दिया। अब आपको ये कॉन्सेप्ट, इसमें ये स्टेप नहीं लिखने होते, आपको डायरेक्ट लिखना होता है 40 40 दूना 80, ये 50 दूना 100 और ये कितना 51 दूना 102। इनको जोड़ो कितना आएगा 282। ये तीनों संख्याओं का योग, लेकिन यहाँ दो बार, सभी दो दो बार आ रहे हैं ना ये, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू करोगे तो 282 बटे 2 और 3 से डिवाइड और करना है, क्यों, क्योंकि एवरेज निकालने के लिए साथ में कर दो जी, 6 का डिवाइड कर दो, इसमें 47 आ जाएगा। ठीक है ना। जब आप इसके 5-7 क्वेश्चन कर लोगे तो आपके कॉन्सेप्ट ये अच्छे से बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अपने पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से समझना। तीन प्राकृत संख्याओं के औसत में प्रत्येक संख्या को जोड़ने पर क्रमशः 10, 20 और 30 प्राप्त होता है। तो तीनों संख्याओं का एवरेज निकालो। दोस्तों मैं गारंटी देता हूं 80% बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं समझ में नहीं आया कि इसको क्या बोल रहे हैं। दोस्तों ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार इसको ध्यान से समझो, उसके बाद इसके एक क्वेश्चन और है दो, वो आप आराम से कर लोगे। देखो तीन संख्याएं हैं प्राकृत संख्याएं, इसका मान लो पहली संख्या a, दूसरी b, तीसरी c। अगर मैं पूछूं आपको इनका एवरेज बताओ, तो आप बताओगे सर एवरेज आएगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन कितना 3। तो ये तीनों संख्याओं का क्या आ गया दोस्तों, एवरेज आ गया है। आया कि नहीं आया, आप लोग सर आ गया। अब मेरे को बात बताओ, ये बोलता है कि तीन प्राकृत संख्याओं के एवरेज में कितना है, तीनों का एवरेज है ये रहा। एवरेज में प्रत्येक संख्या को मतलब है आपने ये संख्याएं मानी, प्रत्येक संख्या को जोड़ दो। देखो इसका एवरेज मान लो ए, मान लो आया ये, प्लस इसमें संख्या जोड़नी है ए जोड़ने पर प्राप्त कितना होता है, पहली संख्या जोड़ने पर 10 मिलता है। इसी प्रकार इसी एवरेज में ये एवरेज पूरा लिख देता हूं, चलो मैं दूसरी संख्या जोड़ोगे b, देखो क्रमशः लिखा मतलब पहली संख्या जोड़ोगे तो 10, दूसरी जोड़ोगे तो 20 और तीसरी संख्या एवरेज में जोड़ोगे तो कितना मिलेगा दोस्तों, आपको 30 मिलेगा। आई क्या बात समझिए। अब इसमें आप इसकी वैल्यू पुट कर दो, किसकी, एवरेज की। कितनी एवरेज की वैल्यू, a प्लस बी प्लस सी अपॉन कितना 3, प्लस में कितना संख्या a जोड़ी तो कितना प्राप्त हुआ 10। अब इसको सोल्व करना है, क्या आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हो क्या। देखो एक तो a प्लस बी प्लस सी, यहां से देखो इसको पूरा सोल्व करोगे, ये आएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस 3a अपॉन कितना आ गया 3 अपॉन इक्वल टू 10। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके यहाँ 30 हो जाएगा, यहाँ से 3 हटा दो जी।
अब देखो यहाँ से 3a और a 4a बनेगा, इसका मतलब इसको अपने पूरा लिखेंगे तो इतने स्टेप बढ़ाने की बजाय अपने डायरेक्ट लिख देते हैं। क्या आएगा दोस्तों 4a प्लस b प्लस c, कितना आ गया टोटल 30 आ गया। इसी प्रकार देखो इसमें b जोड़ा है, आपको पता होगा यहाँ पर क्या आएगा a प्लस 4b प्लस क्या आएगा यहाँ पे c इक्वल टू 20 दिया 60 आएगा, है ना, क्योंकि इसके नीचे 3 आएगा ना, यहाँ पर ये वैल्यू रखोगे a प्लस b प्लस c अपॉन 3 प्लस यहाँ पे b है, इसको सोल्व करो कितना है बराबर 20 है, तो a प्लस b प्लस c प्लस 3b इक्वल टू 20 दिया 60, 3b और b कितना हो गया 4b, a प्लस 4b प्लस c इक्वल टू 60 आ गया। इसी प्रकार ये आएगा a प्लस b प्लस 4c आएगा आपकी बार, क्योंकि आप c ऐड कर रहे हो, तो 30 दिया 90 आ गया। इन सभी को जोड़ोगे देखो 4a फिर a कितना हो गया 6a, इसी प्रकार 4b और b तो 6b और ये भी 6c बनेगा, इसको जोड़ो 9 6 15 150 180 हो गया। ओके, a प्लस b प्लस c इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 कॉमन ले लिया तो ये आ गया 30। आपको क्या पूछा है तीनों का एवरेज है, a प्लस b प्लस c है, इसमें 3 का डिवाइड करो, इसमें भी 3 का कर दो, है ना, तो कितना आ गया एवरेज 10 एवरेज आ गया इसका। इसका पूरा प्रोसेस दोस्तों ये होता है करने का, जो आपको लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है इसको करने का, ठीक है। इसका कोई शॉर्टकट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 संख्याएं ले ली तो ये चीजें अलग अलग आएगी, अगर 4 प्राकृत संख्याएं होगी तो ये अलग अलग आएगी। इसका मतलब आपको ये बेसिक अच्छे से आना चाहिए, तो आपका दिमाग में बैठ जाना चाहिए, ठीक है, तो जिससे आपको ये सवाल आसानी से आप कर लो। चलिए अब देखो ये 3 ही संख्याएं दे दी, आपको पता है जब आप पूरा इसको सोल्व करोगे आपके पास 6a प्लस b प्लस c बराबर क्या बनेगा दोस्तों 25 दिया 75 प्लस 45 दिया कितना हो जाएगा 135 प्लस 50 दिया 150, इन सभी को जोड़ लो 5 और 5 10, 5 और 3 8 और 7 15 और 1 16 और ये आगे 2 और 1 3। अब देखो इसको काट दो 6 से 60 आ गया, a प्लस b प्लस c तीनों संख्याओं का योग 60 है, एवरेज निकालना है तो 3 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज कितना आ गया दोस्तों 20 आ गया, ठीक है ना। तो ये तो आपने इसको आपको पूरा करना है, मैंने आपको जो स्टेप थे वो मैंने काट दिए डायरेक्ट, जो आपने ये लिखा है ना a प्लस b प्लस c तीनों संख्याओं का एवरेज प्लस पहली संख्या जोड़ोगे तो कितना आएगा 25, फिर a प्लस b प्लस c अपॉन 3 प्लस दूसरी संख्या जोड़ोगे तो कितना आएगा 45 आएगा, फिर a प्लस b प्लस c अपॉन 3 प्लस तीसरी संख्या जोड़ोगे तो कितना आएगा 50 आएगा। जब इसको सोल्व किया आपने तो क्या आएगा 6a प्लस b प्लस c इक्वल टू आएगा दोस्तों कितना 360। उसके बाद आपको बताइए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलिए दोस्तों, अब आपके पास बढ़िया क्वेश्चन और बढ़िया लेवल का सवाल आया है, ये काफी एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, तो ये कुछ क्वेश्चन आपको ध्यान से समझना है। इसका बेसिक भी बहुत आसान होता है और इसको अपने शॉर्ट तरीके से भी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों, जिससे आपको टाइम बच जाए आपका। देखो पहले आप इसका बेसिक समझ गए तो आप हर एक चीज को अटैच कर पाओगे कि हाँ ये चीज ऐसे मैंने यहाँ लिखी है तो किस क्या कारण लिखी हुई है। देखो 4 दोस्त एक होटल में भोजन करने जाते हैं, 3 दोस्तों में से प्रत्येक ने अपने भोजन पर 100 रुपए खर्च किए, जबकि चौथा दोस्त सभी 4 दोस्तों के औसत खर्च से सभी चारों का एवरेज है उससे 600 रुपए अधिक खर्च किए, तो सभी 4 दोस्तों का एवरेज और कुल खर्च निकाले। ये दोनों तो आप पहले आप सोल्व करोगे तो आराम से निकल जाएंगे। देखो ये क्या बोलता है 4 दोस्त है दोस्तों, 3 दोस्तों में से प्रत्येक ने अपने भोजन पर 100 रुपए खर्च किए, बताओ तीनों ने खर्च किए या फिर आपको मैं पहले ये समझाता हूँ। देखो 1 2 3 और 4 दोस्त है, मान लो आपको बोल दिया कि 4 दोस्तों में से 3 दोस्तों ने क्या किया आपका 10-10 रुपए खर्च किए, 10-10 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ पहले दोस्त ने 10 रुपए, दूसरे ने भी 10-10, तीसरे ने भी 10 रुपए खर्च किए। अब क्या कहता है कि चौथा दोस्त सभी तीनों के एवरेज से मान लो कितना आपको बोल दिया, मान लो 30 रुपए अधिक खर्च किए इसने, सभी 4 दोस्तों का एवरेज से 30 रुपए अधिक खर्च किए। अब देखो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, जैसे मान लो इनका एवरेज था चारों का, मान लो कितना था, मान लो इसका एवरेज था
ये 20 मान लो, ठीक है। देखो ठीक है, मैंने चीजें मान ली है जिससे आपको और चीजें क्लियर हो जाए। अब देखो दोस्तों, एवरेज का मतलब ये होता है कि सभी को बराबर बराबर इक्वल इक्वल कर देना। अब देखो, इसने 20 रुपए खर्च किए, इन्होंने तो 10-10 रुपए दिए, इनका खर्चा भी तो देना पड़ेगा ना। मान लो ये कहता है जो भोजन करने गए एक व्यक्ति को 20-20 रुपए खर्चाना था, 20-20 रुपए, इसका मतलब टोटल कितने रुपए खर्चाना था, 80 रुपए आना था। कितने आना था, 80 रुपए खर्चे आना था। अब देखो इसने क्या किया कि जबकि चौथा दोस्त सभी 4 दोस्तों के एवरेज से, मतलब जितना एवरेज था इसका एवरेज प्लस एवरेज से 30 रुपए अधिक खर्च किए, मान लो जो मैंने अलग क्वेश्चन लिखा है ना। इसका मतलब चौथे दोस्त ने अपना एवरेज तो दिया ही होगा, उसके अलावा 30 रुपए और खर्च किए इसने, एवरेज से 30 रुपए अधिक खर्च किए, इसका मतलब इसने खुद का एवरेज तो दे ही दिया, ये रहा 20 रुपए, 30 रुपए और खर्च किए। ये किसके लिए किए इसने, आप बोलो सर ये बाकी 3 बच गए ना, ये इसके गरीब दोस्त, इनके लिए खर्च किए है ना। तो तीनों में डिवाइड करो, 10-10 रुपए दिए इसने तीनों के, तो देखो इसको भी 10 दिए, इसको भी 10 दिए, इसको भी 10 दिए। अब देखो सभी का एवरेज कितना आ रहा है, इसका भी 20 हो गया, इसका भी 20 हो गया, इसका भी 20 और इसका भी 20, तो क्या एवरेज इक्वल हो गया, क्या आप बोलोगे सर हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि जो चौथा दोस्त दे रहा है इसमें पैसे, वो जो पैसे आएंगे वो 4 में डिवाइड नहीं होंगे, क्योंकि 4 दोस्त है ना, ये 4 में नहीं होगा, क्योंकि इसने बोला है कि चौथा 4 दोस्तों की, मतलब चौथा दोस्त आया है ना, उसने क्या किया, 4 दोस्तों का एवरेज है, जो भी एवरेज है उससे इतने रुपए अधिक खर्च किए हैं। इसका मतलब चौथे दोस्त ने अपना एवरेज तो दिया ही है। इसे 4 दोस्त थे, इनको ये खाना खाने गए है ना, एक कहानी से समझो, तो सभी ने खाना खा लिया, उसके बाद सभी ने अपने अपने एवरेज के पैसे निकाल लिए, और इसने तो सोच लिया कि चलो ठीक है मेरे एवरेज के 20 रुपए आते हैं, मैंने 20 रुपए दे दिए, चौथे दोस्त ने 20 रुपए दे दिए। अब इन्होंने तो 10-10 रुपए निकाले, इसका मतलब कितने रुपए कम रह गए एवरेज से, 10 इसके 10 इसके 10 इसके 30 रुपए कम रह गए। अब ये बोले हमारे पास तो है नहीं, तो ये बोला चलो मेरे को देने पड़ेंगे। अब इसको देने पड़ेंगे, इसका मतलब ये 3 में डिवाइड होंगे, क्योंकि तीनों को 10-10 रुपए दिए, इसने तो अपने दे ही दिए थे एवरेज से, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को अटैच करके देखो, जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ है, अब इसको करते हैं अपनी। देखो सबसे पहले आपको मैं इसको बेसिक बताता हूं, ठीक है। 4 दोस्त थे, ठीक है, 3 दोस्तों ने 100 रुपए दिए, इसका मतलब है कितने हो गए, 100 इंटू 3 कितना हो गया, 300 रुपए, ठीक है। टोटल निकाल रहा हूं मैं एक बार। अब देखो 3 दोस्त थे, तीनों ने 100 रुपए दिए है ना, तीनों ने 100 रुपए दिए, तो कितने रुपए हो गए, 300 रुपए हो गए। अब चौथे दोस्त ने जो भी पैसा दिया है वो इनके एवरेज से, एवरेज मान लो कितना, मान लो x मान लो, ए मान लो, है ना। तो चारों का एवरेज मान लो इसने x रुपए दिए चौथे ने। अब देखो 3 और 1 कितने हो गए, 4, तो 4 का आपने योग करके नीचे संख्या लिख दी, तो एवरेज आ गया। एवरेज आपने कितना मानना है, x मानना है। क्या आपने फॉर्मूला लगाया है क्या, योग अपॉन संख्या इक्वल टू एवरेज। देखो योग अपॉन संख्या इंटू एवरेज इक्वल टू एवरेज, योग तीनों का एवरेज प्लस चौथे का एवरेज, चौथे का एवरेज नहीं, चौथे ने कितना खर्च किया है, इसने चौथे ने कितना खर्च किया दोस्तों, x खर्च नहीं किया, चौथे ने क्या किया है, देखो ध्यान से, तीनों ने 100 रुपए खर्च किए, 300 हो गए, प्लस चौथे ने क्या किया है, चारों का एवरेज कितना है, x से 600 रुपए अधिक खर्च किए है ना, इतने रुपए। देखो 3 दोस्त और 1 दोस्त, 4 दोस्त हो गए, चारों का टोटल बन गया। अब ये हो गया 300 प्लस x प्लस 600, ठीक है, अपॉन कितना 4 इक्वल टू कितना, एवरेज x मान है बस। अब इसको सोल्व करो, तो यहां से कितना आएगा, 300 और 600 900, प्लस में x इक्वल टू में 4x, तो ये x इधर जाएगा तो 3x बचेगा, इक्वल टू में 900, x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 300 आ गई। इसका मतलब इनका एवरेज कितना था, 300। अब देखो चारों दोस्तों का एवरेज कितना आ गया, 300। मेरे को टोटल पूछा है, तो एक का 300 रुपए खर्च हुआ है, तो 4 का कितना हुआ होगा, 1200 रुपए, तो ये 1200 रुपए आंसर आ गया। क्या बात समझ में आई क्या सभी को, ठीक है। अब देखो दोस्तों आप क्या करोगे इसको, देखो आपने 100 रुपए खर्च किए, कितने व्यक्तियों ने, 3 व्यक्तियों ने, और चौथे दोस्त ने क्या किया, चौथे दोस्त ने अपने एवरेज से 600 अधिक खर्च किए। अरे 4 में से एक व्यक्ति ने तो अपना एवरेज दे ही दिया, बचे कितने, 3 बचे, तो ये 3 व्यक्तियों के लिए दिए इसने 200 रुपए आएंगे। इसका मतलब 100 तो इन्होंने दिए, 200 से उसने दिए इसके, इन सभी के,
तो कितने हो गए 300 रुपए। तो यही तो एवरेज होगी इसका डायरेक्ट। बात समझ में आई क्या दोस्तों? 100 रुपए तो जो पर्सन आए थे सभी ने, तीनों ने 100 रुपए दे दिया। आपको मैं समझाता हूँ यहाँ से। चौथे ने अपने पूरे पूरे रुपए दे दिए थे, मान लो 300 रुपए इसने तो दे दिए थे, है ना। एवरेज इनका ये बन रहा था, लेकिन इनके पैसे भी तो कम बढ़ रहे हैं। कितने? देखो, अगर 300 रुपए एवरेज है तो 200 इसके कम, 200 इसके कम, 200 इसके, इसीलिए क्वेश्चन में 600 रुपए दिए इसने। इसका मतलब इन तीनों को इसने 600 रुपए को डिवाइड किए, तो 200 इसके दिए होंगे, 200 इसको, 200 इसको, है ना। तो मैं बताओ, देखो इसमें 100 में 200 ऐड कर दूं तो 300 रुपए आ गया। क्या इस एवरेज के इक्वल आ गया? क्या आप बोलो सर आ गया। इसका मतलब इनका एवरेज कितना था? 300। अब टोटल पूछेगा तो 300 एक व्यक्ति का खर्च हुआ, 4 का कितना हो जाएगा? 1200 रुपये हो जाएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो अब ये क्वेश्चन है, 6 दोस्त है, 5 दोस्तों में से प्रत्येक ने 32 रुपए खर्च किए। दोस्तों अब आप इसको डायरेक्ट भी बढ़ा सकते हो, 32 रुपए तो प्रत्येक दोस्त ने दिए दिए, है ना। मैं आप डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसका एवरेज है। अब देखो छठा दोस्त, सभी 6 दोस्तों के औसत खर्च से 6 दोस्तों का एवरेज था, उससे 80 रुपए अधिक दिए। इसका मतलब ये 80 रुपए अधिक किनके लिए दिए? छठे ने 80 रुपए अधिक किसके लिए दिए? आप बोलो सर जो 5 दोस्त है इनके पास कम थे, तो कितने कितने रुपए दिए होंगे? पांचों को 16 रुपए दिए होंगे। इसका मतलब 32 रुपए तो इन्होंने दे ही दिया था, 16 रुपए उसने दे दिए, इनको सारा लगा दिया, तो कितना हो गया? 48। इसका मतलब एवरेज कितना आ गया दोस्तों? 48। तो 6 दोस्तों का एवरेज 48। कुल खर्च निकालोगे तो क्या आ जाएगा? टोटल 48 इंटू 6। एक का 48 रुपए खर्च है, तो 6 8 28, 6 8 48, 2 सॉरी 4, 6 चौके 24 और 4 28, 288 रुपए टोटल खर्च आ जाएगा। इसका आंसर आ गया। ओके, अगर आपको बेसिक से करना होगा तो आप बोलो सर 32 रुपए खर्च किए एक व्यक्ति ने, 5 का हो गया 32 5 160, प्लस छठे ने क्या किया? इन सभी का एवरेज मान लिया x, उससे 80 रुपए अधिक खर्च किए, है ना। अपॉन कितना आ जाएगा? 6 इक्वल टू एवरेज x। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करोगे x की वैल्यू आ जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्या है? 5 दोस्त एक होटल में भोजन करने जाते हैं, जिसमें से 4 दोस्तों में से प्रत्येक ने अपने भोजन पर 150 रुपए खर्च किया। प्रत्येक ने मतलब चारों ने 150 रुपए खर्च किए हैं, तो 15 चौके 60, 600 रुपए हो गए। जबकि 5वां दोस्त सभी 5 दोस्तों के एवरेज से 200 रुपए अधिक खर्च करता है। तो दोस्तों इसका बेसिक खुद करना, है ना। इसका जो छोटा रूप है वो मैं आपको शॉर्ट वाला वो मैं करवा देता हूँ। देखो प्रत्येक ने 150 रुपए तो दे दिए, लेकिन फिर भी ये एवरेज से कम रह गया, क्योंकि 200 रुपए अधिक और खर्च किए इसने। अरे इसने अपना एवरेज तो दे दिया था, लेकिन फिर भी 200 रुपए और खर्च किया। किसके लिए खर्च किया ये 200? आप लोग सर 5 में से ये 4 दोस्त बच गए ना, इनके लिए 50 रुपए और खर्च किए। इसका मतलब 50 रुपए प्रत्येक व्यक्ति को इसने दिए हैं, तो 200 रुपए इसका क्या था? एवरेज था। क्या था दोस्तों? एवरेज। अगर मैं टोटल निकालना चाहूंगा तो क्या आएगा? आप बोलो सर 200 रुपए एक व्यक्ति का खर्चा है, तो टोटल व्यक्ति कितने हैं? 5। तो 5 का टोटल खर्च कितना आ जाएगा? 1000। तो ये इनका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। चलो दोस्तों नेक्स्ट ये टाइप का सवाल आया है दोस्तों। क्या एक होटल में 30 विद्यार्थी है, 10 विद्यार्थी और आ जाते हैं तो कुल खर्च 100 रुपए बढ़ जाता है, जबकि एवरेज 1 रुपया कम हो जाता है, तो आरंभिक औसत निकालें। दोस्तों ये सवाल है ना, अगर आपने इसको बेसिक से करोगे ना तो आपका जल्दी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जल्दी हो जाएगा। बेसिक बिल्कुल ही आसान है। देखो 30 दोस्त है, ठीक है, इनका मान लो कोई भी एवरेज था, कोई भी एवरेज नहीं दिया। 10 विद्यार्थी और आगे तो कितने होंगे दोस्तों? 10 और आगे तो 40 होंगे, है ना। अब ये कहता है कि कुल खर्च 100 रुपए बढ़ गया। देखो यहाँ पे मान लो x मान लिया आपने एवरेज, या आप a मान लो जी, x मान लो जी, y मान लो, b मान लो, कुछ भी मान सकते हो आप, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर मानने का मतलब है आपने मान लो a मान लिया, बताओ एवरेज a मान लिया, इसका मतलब यहाँ से इसका टोटल कितना आएगा? आप बोलो 30 इंटू a। अरे आपके पास जैसे मान लो 10 संख्याएं हैं, एवरेज कितना है? एक संख्या का 5, तो टोटल मैं निकालना चाहूँ तो आप बोलो सर गुणा कर दो इसको, 10 इंटू 5 मतलब 50 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे तो गुणा कर रहा हूँ, ये टोटल बन गया। अब कहता है कि 10 व्यक्ति और आगे तो इसका खर्चा कितना बढ़ गया? 100 रुपए। इसका मतलब 100 रुपए इसमें और ऐड करने पड़ेंगे। कितने? 40 व्यक्तियों के लिए। तो 30a प्लस कितना हो गया?
100 रुपये ये खर्चा हो गया। लेकिन ये तो खर्चा हो गया, लेकिन एवरेज खर्च कितना हो गया, एक कम हो गया। इसका मतलब ये एक कम हो गया, देखो ए से एक कम हो गया। इसका मतलब 40 का टोटल इससे निकलेगा और ये बराबर होना चाहिए। बात समझ में आई क्या? जो यहाँ पे खर्चा था और यहाँ पे आपने 100 रुपये बढ़ा दिए, ये जो खर्चा है इसमें 40 का एक व्यक्ति का खर्चा इतना है a-1, तो 40 का टोटल करो तो गुना करो इसको, तो इसके बराबर होना चाहिए। तो 40a-1 इक्वल टू 30a प्लस का 100, तो 40a-40 इक्वल टू में 30a प्लस में 100, तो ये 40 इधर जाएगा तो 140 हो जाएगा और ये 30 इधर जाएगा, 10a बचेगा। a की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 14। ठीक है ना? इसका मतलब इसका एवरेज कितना था पहले, 14। तो आरंभिक एवरेज पूछे आपको कितना आएगा दोस्तों, आरंभिक एवरेज इसका आ गया 14। क्या इतनी बात समझ में आई कि सभी को? ठीक है, बाकी ये इतना लंबा नहीं है दोस्तों। देखो 30 व्यक्ति थे, एक का एवरेज x है तो टोटल कितना हो गया, 30x हो गया। प्लस 10 व्यक्ति और आगे तो 100 रुपये खर्चा बढ़ गया आपका, है ना? तो कितने हो गए अब ये तो टोटल था, लेकिन टोटल व्यक्ति कितने हो गए, 40। अब एवरेज कितना हो गया आपका, पहले x था तो अब x माइनस 1 हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करूं तो यही आएगा। मैंने यहाँ पर a मान लिया था, आप x मान लो, कुछ भी मान लो जी, तो आपका आंसर तो आ ही जाएगा। ये इसको सेकंड तरीके से आप कर सकते हो, तरीका वही है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो। क्या होता है कि 30 व्यक्ति है, एक का एवरेज x मान लिया तो 30x हो गया टोटल, 100 रुपये और बढ़ा दिए। कब, जब 30 से व्यक्ति कितने हो गए, देखो 30 व्यक्ति थे, 40 हो गए, 10 व्यक्ति और आ गए। एवरेज x माइनस 1 कम हो गया तो x माइनस 1 कर दो, अगर बढ़ गया तो प्लस कर देंगे इसमें। अब इसको सोल्व करना है, बस सोल्व करना आपको आता ही है। ओके, क्या इतनी बात समझ में आई है कि सभी को, बताओ। चलिए दोस्तों, यहाँ से कॉन्सेप्ट सीखो। जैसे मान लो आपके पास 2 दोस्त है, ये आप, ठीक है, 2 दोस्त है तो इनका एवरेज कितना आएगा, आप इसको आराम से निकाल लो। सर 5-5 रुपए ला रहे हैं, इसका मतलब दोनों बराबर ला रहे हैं, इक्वल ला रहे हैं, मतलब एवरेज कितना है, 5 है। 5 प्लस 5/2 करो तो एवरेज कितना आएगा, 5 है। अब क्या हुआ दोस्तों, तीसरा दोस्त भी आ रहा है, मेरे को बताओ, दो दोस्त का एवरेज कितना है, 5, आपने निकाला। अगर इनके साथ एक दोस्त और आ जाएगा, अगर वो भी 5 रुपये लाएगा, कितने रुपए दोस्तों, 5 रुपये ले आए, तो इनका एवरेज कितना रहेगा, 5 रहेगा। तो पहला तरीका हो गया कि अगर बराबर जितने एवरेज है उतना ही पैसा लाएगा तो इनका एवरेज बराबर रहेगा। मान लो एक दोस्त और आ गया, वो भी 5 रुपये ले आया, तो एवरेज कितना रहेगा, 5। इसका मतलब है जो पहले यहाँ पे खर्चा हो रहा है 5-5 रुपये हो रहा है, उतने ही पैसे आ रहे हैं तो एवरेज समान रहेगा, है ना? अब देखो इसमें होता है क्या, इसमें ये होता है दोस्तों, जैसे मान लो नेक्स्ट व्यक्ति आया, इसने क्या किया, ये 5 रुपये नहीं लाया, 5 से कम लाया होगा, 5 से कम लाएगा या 5 से ज्यादा लाएगा। तो आपको यहां से एक चीज समझनी, ये मान लो एवरेज का लेवल है भी, यहाँ पे जितना एवरेज होना था, अब अगर इससे एवरेज बढ़ रहा है और या इससे एवरेज कम होगा, यही होगा ना। आपको बोलेंगे कि आपको एक व्यक्ति आने से इतना एवरेज बढ़ गया या इतना एवरेज कम हो गया, इसका मतलब आपको तो ये एवरेज देखना है। तो मान लो यहाँ से एवरेज कम हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से एवरेज नीचे गया है, तो इस एवरेज को यहाँ से उठा के वापस यहाँ लाना है। तो देखो जो कम हुआ है इसको लाना है ऊपर इस एवरेज पर, तो इसको क्या करोगे आप, संख्याओं को प्लस करोगे। बस एक पॉइंट सीखो पहले, अगर एवरेज बढ़ गया आपका इस लेवल से, आपको वापस इसी लेवल पर लाने के लिए बढ़ा हुआ प्लस था, तो इसको क्या करोगे आप, माइनस करोगे नीचे लाने के लिए। मतलब इस लेवल पर लाने के लिए, एवरेज के लेवल पे लाने के लिए जो कम हुआ है माइनस हुआ है उसको प्लस करोगे और प्लस हुआ है उसको माइनस करोगे संख्याओं को। एक बार इतना ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे जैसे मान ले आपका एवरेज हो गया दोस्तों एक कम, एक व्यक्ति के आने से, पहला पॉइंट तो ये समझ लिया। अब देखो एक कम हो गया, एवरेज 5 था, एक कम हो गया, कितना हो गया, 4। तो यहाँ देखो आपका टोटल कितना होता, 10 रुपये खर्चा था। अगर आपको यहाँ पर 5 रुपये एवरेज होता, इनको 5 ही सेम रखना था, तो टोटल कितने रुपए खर्चा होता है यहाँ पर, मान लो यहाँ पे 5 होता, एक सेकंड रुको, यहाँ से समझो, यहाँ पर 5 रुपये ही मैं ये लिखता कि 5 रुपये लाया तीसरा व्यक्ति, ये भी 5 लाया, इसका मतलब यहाँ से 5 दिया 15, तो इनका खर्चा कितना बढ़ना था, देखो 5 रुपये बढ़ना था। तीसरा व्यक्ति है वो कितने रुपए लाए, 5, तो ये 5 रुपये ला रहा है। इसका मतलब
जितना खर्चा बढ़ना था 5 उतना ही बढ़ रहा है, ना तो इससे कम बढ़ रहा है ना इससे ज्यादा बढ़ रहा है। क्या बात समझ में आई क्या? अब देखो पंगा कहां पड़ता है कि एवरेज कम या ज्यादा होता है जब ये पैसे कम या ज्यादा लाते हैं। अब ये जब कम या ज्यादा कैसे लाएंगे? देखो ये भाई व्यक्ति मान लो 4 रुपए इसका एवरेज हो गया तीनों का, इसका मतलब ये कितने रुपए लाएंगे तीनों? 12 रुपए। अब बताओ यहां से इसको आने के लिए कितने रुपए ला रहा है? ये 2 ही रुपए ला रहा है। इसका मतलब जो तीसरा व्यक्ति आ रहा है, 2 तो इनके तो थे ही, ये 5 रुपए नहीं है, ये 2 ही रुपए ला रहा है। मान लो 2 रुपए ले आया ये 2 ला रहा है, लेकिन इनको एवरेज 5 रखने के लिए कितने लाने थे? कितने रुपए कम ला रहा है? ये 3 रुपए कम ला रहा है। 3 रुपए क्या ला रहा है? कम ला रहा है। अगर 3 रुपए इसको और दे दिए जाए तो टोटल कितना हो जाएगा? 5। इसका मतलब आपका एवरेज डायरेक्ट निकल जाएगा इससे। ओल्ड एवरेज कितना दोस्तों? 5। समझे क्या? आपने समझना है कि जो खर्चा कितना होना था इनका, देखो इन दोनों का 5-5 रुपए खर्चा था दोनों का। अगर तीसरा व्यक्ति भी 5 रुपए ले आता तो इनका टोटल खर्च भी कितना बढ़ना था? 5। तो 5 तीसरा व्यक्ति 5 ला रहा है तो इसका कोई दिक्कत नहीं है, ये बराबर एवरेज रहेगा। लेकिन पहला व्यक्ति 5, दूसरा 5, तीसरा इसको 2 ही रुपए ला रहा है। इसका मतलब तीसरे व्यक्ति को कितने रुपए और दें कि टोटल खर्च इनके बराबर, मतलब एवरेज 5 हो जाए। तो 3 रुपए और दे देंगे तो एवरेज के बराबर हो जाएगा। ओके, एक व्यक्ति के लिए 3 रुपए दे रहे हैं तो इसके बराबर हो जाएगा 3 और 2 5 रुपए। बात समझ आई क्या? आप क्या कर रहे हो, जब एवरेज कम हो रहा है, देखो यहां से माइनस हो रहा है तो आप इसको ये जोड़ रहे हो। देखो 3 व्यक्ति का, एक का एवरेज 1 कम हो तो 3 1 कम 3 माइनस हो रहा था, इसमें जोड़ रहे हो जो भी खर्चा आ रहा है। ओके, अगर दूसरा टाइप बने इसका, 2 का एवरेज 5 है, 3 का एवरेज मान लो 6 हो गया, एक बढ़ गया। कितना हो गया? एक बढ़ गया। तो देखो 5 दुए 10 और 6 तिया 18। देखो 5-5 रुपए लाते तो इनका खर्चा कितना बढ़ना था? 5 रुपए ही। लेकिन अब खर्चा कितना बढ़ रहा है दोस्तों? देखो 15 रुपए खर्चा होना था तीनों का, लेकिन खर्चा 3 रुपए और बढ़ गया, एक्स्ट्रा ज्यादा बढ़ गया ना। 5 रुपए खर्चा बढ़ना था लेकिन ये 8 रुपए बढ़ रहा है। देखो 2 व्यक्ति का 10 रुपए था, तीसरा व्यक्ति आ गया तो 5 रुपए ऐड और करने थे, खर्चा बराबर बराबर होना था, लेकिन ये 8 बढ़ रहा है। इसका मतलब 3 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ रहा है। तो इस 3 रुपए को एक्स्ट्रा को माइनस कर दोगे तो किसके बराबर आ जाएगा? 5 के बराबर आ जाएगा। तो ये एवरेज आ जाएगा। अब देखो ये 3 रुपए कहां से आए? देखो 3 व्यक्तियों का एवरेज 1 की दर से बढ़ रहा है, मतलब यहां से एवरेज था, आपका एवरेज प्लस हुआ कितना? 1। कितने व्यक्तियों का? 3 व्यक्तियों का, मतलब 3 रुपए एवरेज से ज्यादा आ रहा है तो 3 रुपए आप माइनस कर दो इसमें से, तो यहाँ एवरेज पर पहुंच जाओगे। तो ये इसलिए माइनस कर रहे हैं संख्या में से, तो ये एवरेज है 5 आ रहा है। आपने देखा एवरेज के बराबर ला रहे हैं तो कोई चेंजिंग नहीं करनी, एवरेज से प्लस ला रहे हैं तो इसको माइनस करेंगे नीचे लाने के लिए, और एवरेज से माइनस एवरेज हो रहा है तो इसको प्लस लाने के ऊपर करने के लिए प्लस करेंगे। अब देखो जो सवाल आपने किया है पीछे, इसको देखो। आपने क्या किया कि 30 व्यक्तियों का एवरेज था जो भी था, आपने 10 व्यक्ति और आगे इसमें, कितने व्यक्ति? 10 व्यक्ति। एवरेज आपका कितना बढ़ गया दोस्तों? अब मान लो पहले x था तो अब कितना हो गया? x माइनस 1 हो गया। एवरेज 1 रुपया कम हो गया। आपका खर्चा कितना बढ़ा है? 100 रुपए बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 100 रुपए। अब यहां से ध्यान देने वाली बात ये दोस्तों कि आपका खर्चा जितना बढ़ना था उतना नहीं बढ़ा। कैसे पता चला? देखो आपका एवरेज कम हो गया। अगर एक एवरेज x ही रहता, यहाँ देखो एवरेज x से कम हो गया, एवरेज x ही रहता, इसका मतलब जितने रुपए तीसरे व्यक्ति को लाने थे, यहाँ पर पहले और दूसरे व्यक्ति, तीसरे 30 व्यक्तियों ने लाए थे बराबर बराबर, उतने ही लास्ट 10 व्यक्तियों ने भी बराबर बराबर पैसे लाए हैं। लेकिन अगर एवरेज कम हो गया, इसका मतलब वो 10 व्यक्तियों ने कम पैसे लाए हैं, तो 100 रुपए तो लाने ही लाने थे, इसके अलावा और पैसे लाने थे। अब कितने रुपए कम लाए हैं? आप बोलोगे सर 40 व्यक्तियों का एवरेज 1 रुपये से कम हो गया, इसका मतलब हर व्यक्ति से 1-1 रुपया कम हुआ है, तो 40 व्यक्तियों का कितने रुपए कम हो गए? 40 रुपए कम हो गए। तो ये 40 रुपए और लाने थे। ये क्या है दोस्तों? ये 140 हो गया, 140 हो गया। ये टोटल रुपए लाए हैं 10 व्यक्ति। कितने व्यक्ति? 10 व्यक्ति। तो एक व्यक्ति का एवरेज निकालो तो 140 बटे कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका एवरेज है 14। ये कौन सा एवरेज है? ओल्ड एवरेज है। अब मैं इसको आपको बताता हूं क्या तरीका लगाना है। देखो 30 व्यक्तियों का एवरेज कितना? x। 40 व्यक्ति मतलब 10 व्यक्ति हो रहा है, एवरेज x से 1 कम हो गया, है ना? कम हो गया, इसका मतलब जो व्यक्ति नए आए हैं वो कुछ न कुछ पैसे कम लाए हैं। और कितने पैसे कम लाए हैं? तो देखो 40 व्यक्ति है टोटल, अब 40 हो गए,
सभी से एक एक रुपया कम हो गया, देखो 1 रुपया कम हुआ एवरेज से, इसका मतलब 40 इंटू 1 40 रुपए कम हो गए, तो 40 रुपए और होते तो ये बराबर हो जाता है ना। 10 व्यक्तियों को कितने रुपए लाने थे, 140 रुपए लाने थे। अरे 100 ही रुपए लाए हैं 10 व्यक्ति, लेकिन 40 रुपए कम लाए हैं, ये सभी से 10-10 एक रुपया और कम कर दिए इन्होंने, तो 40 रुपए 140 हो गए टोटल। ये 10 का एवरेज निकाल दो, ये 14 आ जाएगा, इसका आंसर आ गया। देखो 50 व्यक्ति है, इसका एवरेज था जो भी, 10 व्यक्ति और आने से व्यक्ति कितने हो गए 60, एवरेज क्या हो गया 2 रुपए कम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, एवरेज 2 से कम हो गया। इसका मतलब है जो कुल खर्च 200 रुपए बढ़ा, मतलब 10 व्यक्ति आए थे, इन्होंने क्या किया 200 रुपए लाए हैं ये अभी, लेकिन इनको 200 रुपए लाए हैं इसलिए खर्च इसका एवरेज कम हो गया। क्यों, जो 60 व्यक्ति बाकी व्यक्ति थे ना, सारे के सारे व्यक्ति, इनसे भी 2-2 रुपए कम हो गए हैं। और इसका मतलब कितने रुपए कम लाए होंगे, 60 दूना 120 रुपए, 120 रुपए इसमें ऐड कर दो। अगर माइनस है ना, देखो माइनस किया है तो प्लस करना है, इसमें 200 रुपए जितने लाए हैं उसमें 120 और ऐड कर दो, तो ये बराबर हो जाएगा। अभी आप इतने रुपए लाने थे 10 व्यक्तियों को, 10 व्यक्तियों को 320 रुपए लाने थे, तो एक व्यक्ति को कितने रुपए मिलते, 32 रुपए इसका एवरेज आ जाता। इसका मतलब पुराने वालों का एवरेज कितना था, 32 रुपए एवरेज था। ठीक है, अरे 320 है, 320 10 में डिवाइड करो ना, जो भी नए व्यक्ति है 50 व्यक्ति थे, इन्होंने मान लो 600 रुपए लाए हैं, 10 व्यक्ति और आ गए, ये मान लो 300 रुपए लेके आए हैं, एक व्यक्ति कितने कितने रुपए लाएगा, 30-30 रुपए लाएगा, अब हो गए 900 रुपए, तो एवरेज निकालोगे तो कितना हो गया, 90 रुपए हो गया, है ना। इसका एवरेज कितना हो जाएगा, सॉरी 10, ये कितना आएगा दोस्तों, ये 90 एवरेज आएगा इसका, सॉरी 60 है ना, तो ये 60 में आएगा, ये आएगा 15 एवरेज, ये कितना आएगा 12 एवरेज, तो ये 12 से कितना हो गया 15 हो गया। ओके, इस प्रकार तो आपको जो भी टोटल आपने पैसे लाए थे, आपको देखना है कि कितने रुपए लाने थे। जो नए व्यक्ति आए उन्होंने वो 200 रुपए लेके आ गए घर से, लेकिन उनको 120 रुपए कम लाए हैं, वो जो इनसे पहले वाले व्यक्ति इनके और खराब कर दिया काम। ये 60 मतलब 60 व्यक्ति हो गए टोटल, प्रत्येक से 2-2 रुपए कम हो गए एवरेज से, तो ये इसमें ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे, चलिए दोस्तों 40 व्यक्ति का एवरेज था जो भी, 10 विद्यार्थी और आगे, कितने हो गए टोटल 50, एवरेज क्या हो गया दोस्तों 5 रुपए कम हो गया, एवरेज क्या हो गया दोस्तों 5 रुपए कम हो गए दोस्तों एस औसत से 10 व्यक्ति आने से। इसका मतलब जो 10 व्यक्ति आए हैं वो इनका एवरेज था, जितने पैसे ये ला रहे थे 40 व्यक्ति बराबर बराबर उससे कम लाए हैं, है ना। तो ये कुल 500 रुपए बढ़ा है, लेकिन बढ़ना कितना था 50 पांजे 250, तो 250 रुपए और बढ़ना था। देखो ये मैंने माइनस है, यहाँ पे कम हुआ है तो इसको मैंने प्लस किया है, यहाँ पे प्लस होगा तो इसको माइनस कर देना इसमें से, मतलब वो ज्यादा ले आएंगे तो इसको कम कर देंगे। ये 750 रुपए लाए हैं कौन, देखिए 500 रुपए लाए थे कौन 10 व्यक्ति, इनको 250 रुपए और लाना था, क्योंकि एवरेज कम हुआ है तो 250 और दे देंगे तो इनके बराबर हो जाएगा एवरेज। तो ये 10 व्यक्तियों का है जो नए व्यक्ति आए हैं, तो 10 में डिवाइड कर दो इसको, कितना आ जाएगा एवरेज 75। इसका मतलब ओल्ड एवरेज कितना था 75, ओल्ड एवरेज कितना था 75। आरंभिक औसत निकाले, ओल्ड एवरेज आ गया 75, वर्तमान का औसत निकालो, देखो औसत कितना कम हो गया, ये 75 था, 5 कम हो गया, तब कितना बच गया 70 बच गया, तो न्यू एवरेज कितना आ जाएगा, न्यू एवरेज 5 कम कर दो 70 आ जाएगा, ये आंसर हो गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे, 30 विद्यार्थियों का एवरेज था, 10 विद्यार्थी और आगे 40 हो गए, ठीक है, एवरेज 5 बढ़ गया। अब की बार देखो दोस्तों, अब की बार एवरेज क्या हुआ है 5 बढ़ा है। अब देखो ये कुल 1200 रुपए ले आए, अरे ये क्या किया इन्होंने, क्या किया जैसे मान लो 10-10 रुपए लाने थे किसी को, 4 दोस्त है, ये 5वां दोस्त मान लो इसने क्या किया, ये कितने रुपए ले आया 16 रुपए ले आया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका एवरेज भी तो ये 6 रुपए एक्स्ट्रा ले आया, 16 रुपए का मतलब 6 रुपए एक्स्ट्रा ले आया, तो ये भी तो इसमें बांटेगा, है ना, तो ये इसमें बांटेगा तो इनका भी तो एवरेज बढ़ जाएगा ना। तो जितने पैसे लाने थे उससे ज्यादा रुपए ले आया है, तो ये जैसे मान लो 16 रुपए लाने थे, इससे ज्यादा 10 रुपए घटा दो इसमें से, तो 6 रुपए एक्स्ट्रा ले आया। अब ये 1200 रुपए लाए हैं कितने व्यक्ति, जो 10 व्यक्ति आए हैं ये नहीं, लेकिन ये 1200 ना ये ज्यादा ले आए जितने लाने थे उससे। अब कितने ज्यादा ले आए, देखो 40 व्यक्ति है, सबका एवरेज 5-5 रुपए बढ़ गया, इसका मतलब 40 पांजे 200 रुपए ज्यादा ले आए, बढ़ गया ना, इसका मतलब 200 माइनस कर दो, ये देखो प्लस है तो ये माइनस कर दो यहाँ से। ये 1000 रुपए आने थे किसके, जो 10 व्यक्ति है, 10 में डिवाइड कर दो, ये इसका एवरेज आ जाएगा 100। ये ओल्ड एवरेज की बात हो रही है दोस्तों।
न्यू एवरेज पूछेगा तो 105, एवरेज बड़ा है ना, 105 हो जाएगा न्यू। ये तो हो गया इसका शॉर्ट मेथड। अगर इसको जो अपने सेम तरीके से करते थे, एक्स का एवरेज माना था एक्स, 30x हो गया टोटल, 10 विद्यार्थी और आगे तो ये 1200 रुपये खर्चा और बढ़ गया, आपने 1200 रुपये और ऐड कर दिए, टोटल व्यक्ति हो गए 40। एवरेज क्या हो गया दोस्तों, x से x प्लस हो गया 5। इसको सोल्व करोगे तो आपको x की वैल्यू आ जाएगी, ये ओल्ड एवरेज आएगा। ठीक है, न्यू एवरेज निकालना है तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आएगी, इसमें 5 ऐड कर देंगे। ओके, इस प्रकार आप इसको सोल्व कर लोगे। ठीक है दोस्तों, अब ये सवाल है, ये सवाल मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने आपको काफी सवाल करवा दिए हैं, तो इसको आपको प्रैक्टिस हो गई होगी। इसका बेसिक भी करना है और क्या करना है, इसको शॉर्ट से भी करना है आपको। ठीक है, तो दोनों तरीके से आपकी सवाल करके देखना है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, बाकी सवालों का जवाब जो मैंने पूछा आपको जरूर देना है। ओके, आज के लिए इतना ही दोस्तों। ओके, थैंक यू।